तो फ्रेंड्स ये रीजनिंग का हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें भी हम ओड वन को ही फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हम बर्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो ये बर्ड क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट है। इससे पहले अगर आपने हमारे 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको जाकर आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बर्बर है एंड अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड होता है उसको हम असभ्य बोलते हैं, असभ्य हम उसको बोलते हैं। उसको जेंटल होता है एंड विल्ड यानी कि जंगली। इनमें से क्या आंसर रहेगा, कौन सा ओड वन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो ओड वन रहेगा वो जेंटल रहेगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, बर्बर जो है एंड ये असभ्य एंड जंगली, ये एक प्रकार के क्या है, शब्द हैं, एक प्रकार के शब्द है। बाकी ये इन तीनों से कोमल भिन्न है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, मकान, स्टेबल, झोपड़ी, कुटिया, इनमें से क्या आंसर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए मकान हाउस दिया गया है, इसमें कौन रहता है, हम रहते हैं। अस्तबल, अस्तबल तो सभी को पता है कि स्टेबल क्या होता है, अस्तबल होता है जानवरों का घर, जानवरों का घर। झोपड़ी, यार मेरी छोटी सी एक झोपड़ी में है, तो यहाँ पे कौन रहता है, हम रहते हैं। कुटिया की बात करती है तो कुटिया भी हम ही रहते हैं, लेकिन जानवर स्टेबल जो है इन सभी से अलग है। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए 108 से लेकर, सॉरी 108 सुनिए 3 से लेकर कुछ 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर हमें क्या चूज करना है, ओड वन को ही चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास देखिए अब इस तरह से दिया गया है जैसे कि CZHKMLAGXVBU दिया गया है, SEND दिया गया है। तो इनमें से कौन सा ओड होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसा नहीं कि हम अपने चैनल पर सिविल की वीडियो प्रोवाइड करते हैं, हमको रीजनिंग भी कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। तो आप रीजनिंग की वीडियो भी देखा करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये ऐसा नहीं है कि सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम ओड वन की बात करें तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि देखिए बाकी ऑप्शन में देखिए MLAN, ए क्या है हमारे पास, बोबल है। उसके बाद XVU, यू क्या है, बोबल है। तो इस तरह से इसमें बोबल है, इसमें कोई भी बोबल नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं कि किसमें स्वर है किसमें नहीं है। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन में मेन फैक्टर यही है। उसके बाद देखिए हमारे पास अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, रेड है, भूरा है, हरा है, पीला है। तो देखिए 4 रंग दिए गए हैं, अब इनमें से कौन सा आंसर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि किसी न किसी से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करना है। जैसे कि हमारे पास हमारा फ्लैग है, उससे रिलेट कर सकते हैं आप, रेनबो से रिलेट कर सकते हैं, या फिर किसी और बड़ी चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन अगर हो सकता है कि सोल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस ट्रिक को सबसे पहले आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम रेनबो से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि ब्राउन कलर जो होता है वो रेनबो में नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो होते हैं वो होते हैं। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नोबल दिया गया है, पेपर दिया गया, पेंसिल, पेन, क्या ओड बन रहेगा इस क्वेश्चन में? तो देखिए ये इजी क्वेश्चन है। पेपर की बात करें, अगर हम पेंसिल की बात करें, पेन की बात करें, कुछ ना कुछ लिखने के काम में आता है। जैसे कि पेन है तो इसको हम पेपर के ऊपर ही लिखेंगे, पेंसिल से हम पेपर के ऊपर ही ड्रॉ करते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने से ही रिलेट हो रहा है। लेकिन नोवेल जो होता है, जिसको उपन्यास भी हम बोलते हैं, तो उपन्यास जो होता है वो एक लिखी हुई किताब होती है। तो ओड वन यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हमें यहाँ पर भी ओड वन ही चूज करना है। हमारे पास जियोमेट्री दी गई है, ट्रिग्नोमेट्री दी गया है, एलजेब्रा दिया गया है, मैथमेटिक्स दिया गया है। ये तो सभी को पता है कि क्या क्या होता है यहाँ पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। तो यहाँ पे और वन क्या रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स इसलिए रहेगा क्योंकि ये तीनों क्या है, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं, यानी कि उसके टार टाइप है। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों ब्रांचेस है, एक प्रकार की प्रकार है मैथमेटिक्स के, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टीचर एंड स्टूडेंट, केमिस्ट्री एंड साइंस, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एयर एंड ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा ओड वन रहेगा। तो देखिए ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर जो है, इन दोनों में एक कुछ ना कुछ रिलेशन है। टीचर जो है स्टूडेंट को सिखाता है, वैसे ही केमिस्ट्री जो है ये साइंस की एक ब्रांच है। उसके बाद एयर जो होती है वो ऑक्सीजन से रिलेट करती है, लेकिन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटैटो दिया गया है, टोमेटो दिया गया है, जिंगर दिया गया है, कैरेट दिया गया है, तो इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा टमाटर ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टमाटर जो है ज़मीन के ऊपर होता है पैदा, बाकी सभी आपको पता है कि नीचे ही पैदा होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो ये तो सभी को पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिल्ली जो होती है क्या होती है, एक बिडाल वंश की प्रजाति होती है, बाकी ये एक ही प्रजाति के जानवर होते हैं। उसके बाद फायर, लाइट है, गैस है, पानी, इन तीनों में से क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास पानी ही डिफरेंट हो जाएगा, पानी ओड वन रहेगा। फायर है, लाइट है, गैस है, तो ये तीनों से रिलेट करते हैं, लेकिन ये पानी जो है ये लिक्विड है, इसलिए ये अलग होगा, क्योंकि तीनों लिक्विड नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो लिक्विड है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंठ दिया गया है, आंख दी गई है, कान दिया गया है, चमड़ा या फिर चर्म दी गई है, स्किन दी गई है, क्या इस क्वेश्चन में आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, कंठ ही, थ्रोट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी के, सेंसिटिव पार्ट है। आंख भी सेंसिटिव है, कान भी सेंसिटिव है, स्किन भी सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन थ्रोट कंठ जो है वो नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, वायलिन, पियानो, फ्लूट एंड हारमोनिया, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूट ही आंसर रहेगा, क्योंकि इन तीनों में क्या होती है, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये वाद्य यंत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किलोग्राम हो गया, क्विंटल हो गया, टन हो गया, गैलोन हो गया, तो इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में हमारा डी आंसर हो जाएगा, गैलन, क्योंकि गैलन जो होता है किसका मापक है, किसको मेजर करता है, ये द्रव को मेजर करता है, जो द्रव लिक्विड होता है उसको मेजर करता है, लेकिन ये ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको ये मेजर कर सकता है, जैसे कि स्टील हो गया, हमारा गेहूं वगैरह हो गया, उनको मेजर कर सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये नहीं करता है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपार्टमेंट हो गया, गैरेज हो गया, क्वार्टर हो गया एंड फ्लैट हो गया, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा।
तो ये सभी को पता हो कि गैरेज जो होता है वहाँ पर हम गाड़ियाँ जो होती है उसको पार्क करते हैं, बाकी सभी में हम खुद रहते हैं। क्वार्टर भी हम, ये हमने क्वार्टर लिया है किराए पर, फ्लैट लिया है यार, अपार्टमेंट लिया है, तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद भी हमें ओड वन ही चूज करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है। तो ये इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो कोई भी आंख बंद कर ही कि मून, चंद्रमा ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, चंद्रमा क्या है, ग्रह, उपग्रह है। ओके, ये तीनों क्या है, ग्रह है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम है, कौशल स्किल है, इंटरेस्ट है, रुचि है, नॉलेज है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि स्किल हो गई, इंटरेस्ट हो गया, नॉलेज हो गया, ये किससे रिलेट करते हैं, हमसे रिलेट करते हैं कि यार मुझे उसमें बहुत ही कौशल है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ उसमें, मुझे उसमें बहुत ही इंटरेस्ट है, मुझे उसमें बहुत ही जानकारी है। तो समय जो है ये बाह्य राशि है, एक्सटर्नल राशि है। उसके बाद अगला वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी ओड वन का ही फंडा है सभी में। कली दी गई है, ब्रांच दी गई है, लीफ दी गई है, पत्ता दिया है, प्लांट दिया गया है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? तो ये सभी को पता है कि प्लांट, पौधा जो होता है ये सभी से भिन्न होता है, क्योंकि पत्तियां, पत्ते पौधे के एक प्रकार है, ब्रांच इसकी, कली ये इसके प्रकार है, बाकी पौधा जो है एक बाप है इन सभी का, इसलिए ये डिफरेंट वन रहेगा। उसके बाद देखिए, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, गोट बकरी हो गया, घोड़ा, भैंस, गाय, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हॉर्स इन सभी में डिफरेंट है, घोड़ा, क्योंकि बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, तो ये तीनों क्या हो गए, दुधारू, दुधारू हो गए तीनों, लेकिन ये दुधारू नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर्ब हो गए, हर्ब क्या होती है, शाख, फ्लावर हो गया, फूल, पेड़ हो गया, झाड़ी हो गया। तो इन सभी में क्या आंसर है, क्या डिफरेंट है? तो ये फूल ही इन सभी में से डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हार्ड है, सॉफ्ट है, हॉट है, कोल्ड है, राइट है, रॉन्ग है, कम है, अराइव है। तो इनमें से क्या डिफरेंट बन रहेगा? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चलिए देखिए, हार्ड है क्या, बहुत ही कठोर है, तो सॉफ्ट कौन सा होगा, उसका विपरीत विलोम होगा, विलोम शब्द होगा। तो देखिए, हॉट है तो ठंडा भी हो गया भाई, तो ये भी इसका विलोम है। यहाँ पर भी विलोम है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पहुँचना आना ही बात हो रही है। तो डी ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैन, गैराज, पिग, स्टाई, हॉर्स, स्टेबल, काउ, शेड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आदमी जो है घरों में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन गैराज में नहीं रहते हैं। पिग जो सुअर होते हैं वो क्या रहते हैं, शुक्रशाला में रहते हैं। घोड़ा जो होता है वो अस्तबल में रहता है। ओके, काऊ छप्पर में रहती है, शेड में रहती है, इसलिए ए हमारा ओड वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊंचा, ऊपर, पास्ट, प्रेजेंट, ओपन, सेल्डम, फ्रेश, स्टेबल, स्टेल। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले।
यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इन तीनों से भिन्न है। बाकी यहाँ पर जो दिए गए हैं उन सभी के सारे विलोम दिए गए हैं। आपको विलोम शब्द याद होने चाहिए कि ताकि आप क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकें। देखिए पास्ट का प्रेजेंट फ्यूचर वो होता है, विलोम होता है ऑफन का, यानी कि अक्सर का कभी कभी, अक्सर का कभी कभी, ताजा बासी। तो ये एक दूसरे के विलोम है। बाकी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, उपद्वीप, द्वीप, खाड़ी, कैप, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर ले। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर खाड़ी हो जाएगा। खाड़ी क्या होती है, सागर या महासागर के महत्वपूर्ण क्षेत्र वाले जो जलाशय होते हैं उसको हम खाड़ी बोलते हैं। लेकिन ये तीनों क्या होते हैं, समुद्र के सटे हुए स्थल होते हैं। कैप हो गया, द्वीप हो गया, उपद्वीप हो गया, ये तीनों समुद्र के सटे हुए स्थल होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंदिर, प्रार्थना, मस्जिद, गिरजाघर, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ये तो कोई भी सोचकर फटाफट से आंसर लगा देगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर लग जाता है इस क्वेश्चन पर। तो देखिए प्रार्थना, वर्शिप जो है यही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मंदिर हमारा है, मीन्स कि हिंदू लोग पूजा करते हैं। मस्जिद देखिए, गिरजाघर देखिए, तो ये तीनों से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन जो पूजा है, प्रार्थना है, ये चीज अलग चीज है। उसके बाद देखिए वैसा ही क्वेश्चन जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, मार्च हो गया, मई हो गया, जून हो गया, दिसंबर हो गया, तो इनमें से क्या आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वहां पर ऑप्शन में ये दिया था, बाकी ये और ये नहीं दिए गए थे। तो देखिए मार्च की अगर हम बात करते हो ये तक 31 दिनों का होता है। मई भी 31 दिनों का होता है कि मई, मार्च के बाद अप्रैल आता है क्योंकि अप्रैल 30 का होता है, तो मई को 30 का ही होगा। फिर मई, जून, तो मई के बाद जून आ रहा है तो वो 30 का होगा, एंड ये 31 का होगा, तो जून ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अर्थमेटिक दिया गया, मैथमेटिक्स दिया गया, जियोमेट्री दिया गया, एंड अलजेब्रा दिया गया है। इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इस ऑप्शन में भी हमारा मैथमेटिक्स ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक हो गया, जियोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये मैथमेटिक्स के अंदर ही आते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स इन तीनों से भिन्न है, ये इन तीनों का बाप है। कहने का मीनिंग यही है। उस पर शिमला हो गया, ऊटी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, आगरा हो गया, इन तीनों में से कौन सा डिफरेंट है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि आगरा जो है डिफरेंट वन है। आगरा में क्या है, ताजमहल है, क्योंकि ये मैदानी इलाकों में है, बाकी क्या है, पहाड़ी इलाकों में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिगर, फास्टर, ग्रेटर, टॉलर, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिगर यानी कि बहुत बड़ा है यार, फास्टर बहुत तेज चलता है, ग्रेटर ये भी बड़ा बड़ा से रिलेट कर, टॉलर ये भी बड़े से रिलेट कर रहा है, लेकिन फास्ट जो है ये स्पीड से रिलेट कर रहा है कि स्पीड कितनी है। तो भी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा, यही ओड वन होगा। उसके बाद देखिए झाड़ी दिया गया है, पेड़ दिया गया है, उगाना दिया गया है, बैल दिया गया है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उगाना, किसी चीज को हम उगा रहे हैं। पेड़ हो गया, झाड़ी हो गया, बैल हो गया, ये तीनों एक दूसरे से, बेल, बेल जो होता है, बैल नहीं है यहाँ पे, बेल, बेल के पत्ते लेके आओ भाई। तो ये तीनों एक दूसरे से पेड़ से रिलेट कर रहे हैं। बाकी उगाना जो है ये डिफरेंट साउंड दे रहा है, यानी कि किसी और से संबंध रखता है।
उसके बाद स्विमिंग पूल हो गया हमारे पास, सेलिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, डाइविंग है यहाँ पे, ड्राइविंग नीचे दिया गया है। तो इनमें से कौन सा आंसर रहेगा? ये सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ड्राइव। ड्राइव, मैं गाड़ी थोड़ी चलाऊंगा यार, मैं तैरूंगा ना पानी में। तो ये देखिए यहाँ पर एक जैसे वर्ड भी यहाँ पे मिल गए एग्जाम में। अगर आपको इंग्लिश में सेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपने ये हमारी वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि स्विमिंग करना तैरना, सेलिंग भी तैरना, डाइविंग ये भी तैरना, ड्राइव करना गाड़ी चलाना, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने 30 क्वेश्चन जो है वो पूरे कर लिए, यानी कि 130 क्वेश्चन जो है वो हमने वर्ड क्लासिफिकेशन के लिए डिस्कस कर लिए आपके लिए। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।